हेलो बच्चों, तेज क्लासेज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज तेज क्लासेज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी टॉपिक लेके आया हुआ है। और आज आप पढ़ने वाले हैं उप सहसंयोजी यौगिकों के आईयूपीएसी नेम ज्ञात करना। जी हाँ, आज हम लोग आईयूपीएसी नेम ज्ञात करना सीखेंगे। लेकिन आईयूपीएसी नेम ज्ञात करने के पहले कुछ अगली स्टेप होते हैं, वो सीखने पड़ते हैं। वो आज पहले सीख लेते हैं, उसके बाद या तो आज के वीडियो में या अगली वीडियो में हम आईयूपीएसी नेम निकालना एकदम धमाकेदार तरीके से सीखेंगे। तो पहले की क्या चीज होती है जो पहले सीखना पड़ता है? पहले यही सीखना पड़ता है कि कुछ प्रमुख लिगेंडों के नाम हमें याद होने चाहिए, उनके आईयूपीएसी नेम क्लियर याद होने चाहिए, और साथ साथ उनके आवेश मान ज्ञात हो, और उसके आधार पर हम केंद्रीय धातुओं का ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कर लें। जी हाँ, पहले ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना अगर आपको आ जाएगा तो समझ लीजिए आईयूपीएसी नेम एकदम मुट्ठी में हो जाएगा। तो पहले आईयूपीएसी नेम ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीखिए। तो चलते हैं, आज ऑक्सीकरण संख्या हम कुछ यौगिकों का दिए हुए हैं, इन्हीं का आपको हम बताएंगे। इसके आधार पे आप किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या जो केंद्रीय धातु होता है उसका निकाल लेंगे। और जब ये निकालना सीख जाएंगे तो आईयूपीएसी नेम तो एकदम धमाकेदार आएगा। तो प्लीज पहले ये हम लिगेंडों को देखते हैं, प्रमुख लिगेंडों को देखते हैं जिनके आईयूपीएसी नेम दिए हुए हैं और साथ साथ इनके आवेश मान दिए हुए हैं। तो देखिए, ये क्लोराइड आयन दिया हुआ है, इसका आवेश मान -1 होता है। फ्लोराइड का -1 होता है। नाइट्रो का -1 होता है आवेश मान। ये आपको याद होना चाहिए, पूरा का पूरा याद होना चाहिए जितना भी दिया गया है। सल्फेटों का -2, कार्बोनेटों का -2, सायनों का Cn- सायनों का -1, एक्वा H2O 0, और हाइड्रोक्साइड का -1, और ऑक्सीलेटो C2O4 का -2, और इसी तरह से कार्बोनिल CO का 0, एमीन का 0, नाइट्रोसिल का 0, और एथिलीन डाइएमीन, इसे EN शॉर्टकट में कहते हैं, इसका भी आवेश मान 0 होता है। सोडियम का +1, पोटेशियम NH4+, ये देख लीजिए, ये आपको याद कर लेना होगा। और अगर ये पूरा याद कर लिए तो ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना तो एकदम बहुत ही आसान हो जाएगा। और जब ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आसान हो गया तो आईयूपीएसी नेम तो बस तुरंत आने वाला है। तो प्लीज अब हम चलते हैं ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करने। तो क्या है पहला क्वेश्चन आपका? कह रहा है CuNH3 होल फोर्थ, मीन्स कह सकते हैं टेट्रा NH3 होल पावर 2+, इसका हमें ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना। किसका? केंद्रीय धातु का। केंद्रीय धातु कौन है? Cu है, कॉपर है, इसी का ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करते हैं? ऐसे कह देंगे, माना Cu का ऑक्सीकरण संख्या यक्स है, और ये कर लिया। अतः क्या कर लेंगे, Cu को हम x मान लेंगे, प्लस ये NH3 एमीन का कितना होता? एमीन का कितना होता है बताइए? 0। तो 0, ये 4 गुणे 0 कर लेंगे, और फिर 4 गुणे 0 हो गया। और कोई लिगेंड लगा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई लिगेंड यहाँ नहीं लगा हुआ है। और बराबर क्या लिखते हैं? यौगिक का पूर्ण आवेश मान, जो आवेश मान होता है, कितना आवेश मान है? +2 लिख दिया। और इस तरह से आप बताइए, x प्लस 4 गुणे 0 बराबर 2, या x बराबर 2। तो इस तरह से क्या मिला? Cu का ऑक्सीकरण संख्या +2 है। Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी। तो इस तरह से यही इसका आंसर होगा। लिख देंगे Cu की ऑक्सीकरण संख्या +2, ऐसा हो जाएगा। दूसरे में चलते हैं। दूसरा जो यौगिक दिया हुआ है उसका देख लेते हैं। इसमें केंद्रीय धातु कौन सी है? इसमें केंद्रीय धातु आपकी ये कोबाल्ट है, CO, ये कोबाल्ट है केंद्रीय धातु। तो क्या बनेगा? मान लेते हैं, माना CO की ऑक्सीकरण संख्या x है, अतः
बहुत आसान, एक नंबर में विकल्पों में आता है और बिना इसको ज्ञात किए IUPAC नेम तो आ ही नहीं सकता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विकल्पों में एक नंबर करके अक्सर आता है। तो इसे हम x कर लिए, ये CO का x कर लिया। CEN एथिलीन डाइमीन के कितना है 0, तो 0 कर लेते हैं। 2 ये 2 है ना, 2 गुणे 0 प्लस ये एक्वा H2O, एक्वा कितना है, ये भी तो 0 ही है। अच्छा इसका कितना है, इसका बताइए Br, Br का कितना है, Br यहाँ पे तो नहीं लिखा गया है, ये क्लोरो फ्लोरो और ब्रोमो, ये जितने भी होते हैं इन सभी के -1 ही होता है बच्चों, याद रखेंगे। और ये Cl का -1 होता है, 2 है तो क्या लिख देंगे आप, लिख देंगे +2 गुणे -1 ऐसा लिख देंगे। और बराबर इस पे कोई आवेश है क्या, कुछ नहीं है, बराबर 0 लिखा, ऐसा हो गया। फिर x प्लस 2 गुणे 0 0 प्लस 0 और प्लस माइनस का -1 और प्लस माइनस का -2 का नाम 2, ये बराबर 0 ऐसा हो गया। अब ये x -2 -3 हो जाएगा बराबर 0, या x बराबर क्या हुआ -3 इधर जाएगा तो +3। तो लीजिए यहाँ पर CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या आया, CO कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। इसी तरह से इसका भी आप निकाल सकते हैं, इसका क्या होगा देख लेते हैं, इसका भी देख लेते हैं। और ऐसे ही अगर आप इसे सीख गए तो किसी भी यौगिक में किसी भी केंद्रीय धातु का ऑक्सीकरण संख्या एकदम आसानी से निकलेगा। तो इसमें केंद्रीय धातु एल्युमिनियम है, माना Al की ऑक्सीकरण संख्या x है, अतः क्या बन जाएगा, Al को x किया प्लस H2O एक्वा होता है 0, ये कितना बन जाएगा 5 है ना, 5 गुणे 0 प्लस ये इसका हाइड्रोक्साइड का -1 होता है और SO4 का -2 होता है, प्लस -2 लिख दीजिए। कोई आवेश है क्या, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, 0 कर दिया। अब x प्लस 5 गुणे 0 0 ही है और प्लस माइनस का -1 होगा और यहाँ भी प्लस -1 का -2 ही होगा बराबर 0, ये बन गया। और x -3 बराबर 0 या x बराबर 3 आ गया। तो इस तरह से आपको क्या मिला, आपको ये मिला एल्युमिनियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 है। इसी तरह से आप और भी किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे, पूरी तरह से निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें और एक छोटा सा कमेंट भी करें। तो आज के लिए बस इतना।